Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 4 lesson 3 Anansi and 5. Today we will start from page number 28. We have finished till here. Let's start. Next to come along. उसके बाद जो आई on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. उसके बाद बाज़ार की तरफ जाते हुए जो आई वो थी मिस फ्रॉग, जो मार्केट से अपने लिए मज़ेदार खुराक लेने जा रही थी। शी डिडंट स्टॉप, वो नहीं रुकी। व्हेन अनंसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब अनंसी ने उसको बुलाया। हे अरे, प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, मेहरबानी करके मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करो। शी लाफ्ड, वो हंसी। नो वे, नहीं। काउंट दैम बाई योर सेल्फ, इनको खुद ही गिनो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी होप्ड अवे, उसने अपने कंधे से मुड़ के जवाब दिया और उछलती हुई चली गई। इट डिडंट बॉदर अनंसी टू मच, इसने अनंसी को ज़्यादा परेशान मत किया, या इस बात ने अनंसी को ज़्यादा परेशान नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, क्योंकि वो जानता था कि उसको और बहुत से ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं जब वो अपनी इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करता। ही इमेजिन्ड, वो सोचने लगा या उसने सोचा, व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड, कि वो कितने मज़ेदार खाने हासिल करेगा। ये देखिए, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो सोच रहा है मुख्तलिफ किस्म के खानों के बारे में। ही डिड नॉट इमेजिन, और उसने नहीं सोचा, टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, के वो उनमें से कुछ भी अपने भूखे बच्चों के लिए लेकर जाता। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टोमिक, वो इतना ज़्यादा खाना चाह रहा था जितना कि उसके मैदे में आ सकता। एंड देन कम बैक, और फिर वो वापस चला जाता। एंड ट्राई द, वापस आता। एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे, और अपनी ये होशियारी या अपनी ये ट्रिक किसी दूसरे दिन इस्तेमाल करता। ठीक है। अ स्करिंग साउंड पुल्ड अनंसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम, एक तेज रवि से चलने वाली आवाज़ ने अनंसी को अपने ख्यालात से बाहर निकाला। इट वॉज मिसिस श्रू, ये मिसिस श्रू थी। श्रू इज़ अ टाइप ऑफ माउस। ठीक है, देखिए जैसा कि पिक्चर में आपको नजर आ रही है, दिस इज मिसिस श्रू। ये किस्म का चूहा होता है। इट वॉज मिसिस श्रू, ये मिसिस श्रू थी। ऑन हर टाइनी बैग, अपने छोटे से कमर पर। शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज, उसकी छोटी सी कमर पर ताज़ा बनी हुई पाइज का एक बहुत बड़ा वज़न था। दैट शी वॉज होपिंग टू सेल, जिनको वो बेचने जा रही थी या बेचने के बारे में सोच रही थी। द लोड वॉज 3 times हर साइज, और वो वज़न उसके साइज से 3 गुना ज़्यादा था। एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग, और उसका चेहरा इस कोशिश में सुर्ख हो रहा था। ओ लेडी श्रू, अरे लेडी श्रू, हाउ नाइस यू सी, आप तुम कितनी अच्छी नज़र आ रही हो। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर बैठ जाओ और आराम करो। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स, मुझे अपने पौधे गिनने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी, और तुम अपनी दानाई मेरे साथ शेयर कर सकती हो या मुझे बता सकती हो। अनंसी ग्राइंड, अनंसी मुस्कुराया। एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, और अपने तमाम तेज दांत दिखाए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, वो बहुत मुश्किल से दिलकश नज़र आने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइज, क्योंकि वो सारी पाइज खाना चाह रहा था, क्योंकि वो हकीकत में सारी पाइज खाना चाह रहा था।
मिसिस श्रू वॉज नॉट अ फूल, मिसिस श्रू बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी अनैंसीज आई ग्लिस्टन एज ही लुक्ड एट द पाइस। मिसिस श्रू बेवकूफ़ नहीं थी, वो अनंसी की आंखों में की चमक देख रही थी जब वो पाइस को देखता। वेल, अच्छा। अनंसी यू आर काइंड, अच्छा अनंसी तुम बहुत नेक हो या नरम दिल हो। आई एम टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपना वजन नीचे रखा। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, ही लाइड, उसने झूठ बोला कि वो गिन नहीं सकता। कैन यू काउंट माई यैम माउंट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे कचालुओं के ढेरों को गिन सकती हो मेरे लिए। मिसिस श्रू स्माइल्ड, मिसिस श्रू मुस्कुराई। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट, वो सबसे नज़दीक वाले ढेर के ऊपर चढ़ गई। शी पॉइंटेड टू द माउंट, और उसने उस ढेर की तरफ इशारा किया। दैट वॉज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, जो उसे सबसे ज़्यादा दूर था। 1 2 3 4 एंड दिस वन, उसने कहा 1 2 3 4 और एक ये। शी सेड क्लियरली, और उसने बहुत सफाई से कहा। एनैंसी फ्रॉन्ड, एनैंसी गुस्से से बोला। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। से ऑल द नंबर्स, सारे नंबर बोलो। ही सेड, उसने कहा। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन, 1 2 3 4 और एक ये जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ। मिसिस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसिस श्रू ने आहिस्तगी से और सफाई से कहा। अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर एनैंसीज फेस, एनैंसी के चेहरे पर गुस्सा आया। कम ऑन, से देम प्रॉपरली, अरे इनको बिल्कुल सही बोलो। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना मुश्किल महसूस कर रहा था। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कल अगली वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए अल्लाह हाफिज़।